नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जेएसएससी उत्पाद सिपाही के लिए एक प्रैक्टिस सेट जो कि आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में जीके जीएस का रहेगा, जिसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण, इन्वायरमेंट, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के प्रश्न रहेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये एक डेमो प्रैक्टिस सेट है। अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग 82 71 11 36 45 में व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर जो था वह लोथल था। कौन था? तो लोथल था। और लोथल जो था वो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख बंदरगाह था। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। यह नारा आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन जो था वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। कर्जन का जो कार्यकाल यानी शासनकाल था वो 1899 से 1905 था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो था वो आपका 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में अगस्त 1920 में शुरू हुआ था। अगला है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। यानी पानीपत का युद्ध जो था वो 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख है। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक तत्वों डीपीएसपी के तहत समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय
अनुच्छेद 226 रिट जारी करके मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करके मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन यानी अपर हाउस को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन यानी अपर हाउस को क्या कहा जाता है? तो अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा संसद का ऊपरी और अस्थाई सदन है। राज्यसभा जो है संसद का ऊपरी और अस्थाई सदन है, जबकि लोकसभा निचला सदन है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में भी 12 अनुसूचियां है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। लोकसभा अध्यक्ष के पास यह अंतिम शक्ति है कि वह किस विधेयक को धन विधेयक घोषित करे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश लगभग 4096 किलोमीटर के साथ लगती है। मतलब 4096 किलोमीटर जो है वो सीमा साझा करती है बांग्लादेश के साथ भारत। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? तो रेड प्लैनेट के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। मंगल ग्रह को उसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड, किसकी? तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वह अरावली है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। कैसी है? तो वलित पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू यानी पाक स्ट्रेट किन दो देशों को अलग करता है? तो पाक जलडमरू जो है ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका को अलग करता है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती है? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती है।
सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा यानी पद्मा और ब्रह्मपुत्र जमुना नदी मिलकर करती है। अगला प्रश्न है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में कब लागू किया गया था? तो गुड्स एवं सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन देता था? तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी देने का काम एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद का था। एनडीसी द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी दी जाती थी। अगला प्रश्न है रेपो दर यानी रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है? तो रेपो रेट का निर्धारण आरबीआई के द्वारा किया जाता है यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। रेपो दर जो वाणिज्यिक बैंकों को दिए गए ऋण पर ब्याज दर है का निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? तो जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान जो है वो तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का जीडीपी सबसे अधिक योगदान है। अगला प्रश्न है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अन्य सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो जो ओजोन परत है ये स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है और यह यूवी विकिरण से रक्षा करती है। अगला प्रश्न है बायोस्फीयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बायोस्फीयर का सर्वप्रथम प्रयोग एडवर्ड सुएस ने किया था। किसने? तो एडवर्ड सुएस ने किया था। एडवर्ड सुएस ने 1875 में बायोस्फीयर यानी जीवमंडल शब्द गढ़ा था। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है, ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। यानी विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? तो वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो 1936 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है सूर्य मंदिर यानी ब्लैक पैगोडा किस राज्य में स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है ये ओडिशा में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा ओडिशा में स्थित है।
अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो कौन है? तो वो जवाहरलाल नेहरू हैं। यह पुस्तक भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह कुंचिकल जलप्रपात है और यह कुंचिकल जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय जो है वो द हेग नीदरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? यानी पहले नॉन इंडियन कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें भारत रत्न पुरस्कार जो है वो 1987 ईस्वी में मिला था। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय सेना का आदर्श वाक्य जो है वह सेवा परमो धर्म है। क्या है? तो सेवा परमो धर्म है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में अजय बंगा को नियुक्त किया गया है। अजय बंगा जो हैं वो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं जो इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अमेरिकी हैं। अगला प्रश्न है, भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया था? यह नई दिल्ली में किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मुख्य आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ था। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन तमिलनाडु में किया गया था। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नवीनतम सदस्य कौन सा देश है? तो नवीनतम सदस्य जो है यह स्वीडन है। स्वीडन फरवरी 2024 में नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का 32वां सदस्य बना है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप @झार शिक्षा टेलीग्राम में सर्च करके उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन होकर इसका PDF ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग भी चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी चैनल पे अपलोड किया जाएगा आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।